और शुरुआत करते हैं आज के इनके प्रिफर्ड पिक्स की, यानी कि आज के टॉप कॉल्स की। गावस्कर, गुड मॉर्निंग। गावस्कर, आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग और बसंत पंचमी की सबको शुभकामनाएं। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो रिपीट है, जो कल का है। कल मैंने सुबह 8 बजे दिया था वोल्टास। टारगेट था 1100, 1100 अचीव हो चुका और अब ट्रेड कर रहा है, क्लोज हुआ है 1100 पे। लेकिन ट्रेड के हिसाब से अब भी एक अपमूव ऑन है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट। स्टॉप होना चाहिए 1091 का, 9 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1120 के नजर आते हैं। मुझे लगता है और भी हाई जोन देखेंगे आते दिनों में, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1120 पॉसिबल है और वोल्टास पर ध्यान देना चाहिए ऑन द रॉन्ग साइड। ओके, वोल्टास पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ये हो गई गावस्कर की पिक का। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, रिकमेंडेशन है, एक सेल रिकमेंडेशन है। इंडियन होटल्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। अभी काफी समय से हम देख रहे थे हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे, लेकिन इंटरडे चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का इंटरडे चार्ट पे कंफर्मेशन है, तो यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली करने का ट्रेड इंडियन होटल्स में लेना है। 531 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 505 रुपए तक के टारगेट आपको इंडियन होटल्स में देखने को मिल सकते हैं। 520 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 8 रुपए 70 पैसे की क्लोजिंग थी, तो वहां कहीं आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 17 रुपए के टारगेट सेट करिए। बिल्कुल, इंडियन होटल्स पे भाई दबाव शायद बढ़ता हुआ नजर आए। बेचने के मौके चाहे तो 520 का पुट खरीद ले। कर आप मेंशन कर रहे थे कन्विक्शन नहीं आ रहा था क्लोज को देख के, और मानस से कल स्ट्रैटेजी मांगी थी, मानस भी कन्विंस नहीं थे, निफ्टी बेचा था हम लोगों ने। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, आज जो गैप डाउन के साथ मानस, उस सेल कॉल को हम एंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू उसके लिए। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। आशीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरा भी सेल कॉल ही रहेगा अपोलो टायर्स पे। स्ट्रक्चर वीक है, 512 513 के आसपास का क्लोज है। हम 520 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 485 ये इसका टारगेट होगा। और एक चीज है आशीष जी, अगर गैप डाउन में सीधा ये हमारे टारगेट के आसपास आता है तो फिर मुझे लगता है फिर इस ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी इतना वीक दिखा रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा काउंटर कहाँ खुलता है। तो ओपनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको ऊपरी लेवल पे मिले, थोड़ा कंफर्ट जोन में मिले, तभी जाके सेल करें। अपोलो टायर्स यहाँ पर सेल करना है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो तो ना सेल करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। आशीष बैती के पास चलते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड लेकर आए? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष सर, मेरी टाई बसंत पंचमी की थीम की है, ये लो जी। वाह ठीक है, बसंत पंचमी और वैलेंटाइंस का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बहती साहब को बार बार आप अब टीज प्लेट मत दिखाइए, बार बार बसंत पंचमी की शुभकामनाएं बहती साहब को दिखाते रहा करिए, सब समझ जाएंगे कि दोनों फेस्टिविटीज हम एंजॉय कर रहे हैं आज। बहती साहब प्रेफर्ड पे। अब ये बताओ, मानस इंडियन होटल्स बेच रहे थे तो आप हंस क्यों रहे थे? नहीं, मैं ऐसे ही कुछ मैसेज आ गया था। जोक था क्या कोई? नहीं सर। सर, मेरी जो थीम आज की सेल कॉल रहेगी वो एमएनएम पे सेल रहेगा। स्कॉट्स के लास्ट वीक नंबर्स आए थे और एक नीज ऑफ रिएक्शन देखा था हमने। ट्रैक्टर डिमांड सेल्स नंबर कम हुए थे। आज एमएनएम के नंबर है। स्टॉक वैसे भी अपने 20 डेमा के पास में ही कल नीचे जाके क्लोज हुआ और हमें लग रहा है कि इसमें भी आज शायद एक रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो इसमें पुट के थ्रू पार्टिसिपेशन करने की सलाह है। 1600 का जो पुट है उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि शायद ये गिरावट अगर इसमें आई तो ये ट्रैप होते हुए देखने मिल सकते हैं। तो 1600 की जो पुट है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 25 रुपए के करीब ये बंद हुई है कल, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें लगाना है वो करीब करीब 18 रुपए का एक एसएल लगाना है। 35 रुपए का फर्स्ट टारगेट, 40 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए 1600 की पुट में खरीदारी की जा सकती है मैडम में। 1600 की पुट महिंद्रा एंड महिंद्रा की खरीदी जा सकती है। ये भी दबाव, इसका मतलब गहरा रहा है, इसकी तैयारी हो रही है। सावन साहब गुड मॉर्निंग। सावन साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। जी आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे आशीष जी, मुझे लग रहा है कि मेरा एक ओवरऑल व्यू है कि जब तक इंडेक्स पे 21,480 बरकरार है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक इन अ वीक मार्केट ढूंढने की, और उसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कल की क्लोजिंग जो थी करीबन 630 की थी। अगर ये 625 के आसपास मिल जाए तो इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 614, 614, करीबन 10 पॉइंट की रिस्क होगी। और यहाँ से मैं टारगेट रखूंगा 655 से लेके 660।
के बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस पर आशीष चतुर्मोता जुड़ गए हमारे साथ। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए मेरे हिसाब से जो एक थीम मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का थीम। और इस थीम में आप देखिए जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं, चाहे वो नोवामा के नंबर्स आए बहुत ही बढ़िया हमें वहां पर देखने को नजर आए। HDFC AMC के अंदर में हमें काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को नजर आ रहा है। और यही ट्रेंड कहीं ना कहीं कुछ जो एक्सचेंजेस है जैसे कि BSE या CDSL की जैसी कंपनीज है वहां पर पे भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें देखने को नजर आ रहे हैं। तो इस थीम में जो स्टॉक हमें काफी पसंद है वो है HDFC AMC। डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक हम पोर्टफोलियो के अंदर में ओन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक नए ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। और क्योंकि मार्केट में जो वोलेटिलिटी उसकी वजह से शायद हो सकता है थोड़ी डिप देखने को मिले, तो मुझे लगता है एक रेंज आप ध्यान रखिए। नीचे में मेरे हिसाब से 3680 और ऊपर में 3750 ये एक बहुत ही बढ़िया एक्यूमुलेशन का जोन HDFC AMC के स्टॉक में रहेगा। और मेरा ये मानना है कि अभी ये स्टॉक ऊपर में कहीं ना कहीं 4200 4300 की ट्रेजेक्ट्री पर जाता हुआ नजर आएगा। आप अगर से देखेंगे कि पूरी जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है वो करीब करीब 16% कैगर से पिछले 5 सालों पे ग्रो की है और इसमें इक्विटी का जो AUM है वो ऑलमोस्ट 23-24% से कैगर ग्रोथ कर रहा है। और HDFC AMC का जो एक बड़ा पोर्शन है वो इक्विटी की तरफ से आता है, तो मुझे लगता है कि वहां पर यील्ड्स भी काफी बेटर देखने को मिलती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि रेवेन्यू, एबिटा और पैट ऑलमोस्ट 14 से 16% के कैगर पे आने वाले 3 से 4 साल ग्रो होता हुआ नजर आएगा। तो इस इंटरेस्टिंग ट्रेंड को हमें लगता है कि प्ले करना चाहिए HDFC AMC के थ्रू, जो कि एक क्वालिटी पेरेंटेज की कंपनी है और जहां पर पे डिस्ट्रीब्यूशन रीच इनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है इस वोलेटाइल मार्केट में एक बहुत ही सेफ बेट HDFC AMC मुझे नजर आती है। साथ ही साथ अनुज मैं एक और कमेंट देना चाहूंगा, वो है कोल इंडिया पर, क्योंकि इस पर हमने काफी चर्चा की और जिस तरह के नंबर्स कोल के अंदर में आए और जो डिविडेंड यील्ड हमें देखने को नजर आ रही है, मुझे लगता है इस वोलेटिलिटी में भी कोल इंडिया हमें काफी पसंद है। तो वी कंटिन्यू टू मेंटेन अवर पॉजिटिव व्यू ऑन कोल इंडिया, जहां मुझे लगता है कि 500 रुपए के स्तर देखने को नजर आ सकते हैं। अगेन डिस्क्लोजर, ये स्टॉक भी हमने कोर पोर्टफोलियो में लिया और आपके शो पे इसकी काफी चर्चा भी की। ओके, तो लेकिन आज का पिक जो है वो HDFC AMC और बाकी कोल इंडिया बढ़िया। कल नतीजे भी बहुत अच्छे थे जिसपे हम लोग रिएक्ट कर रहे थे। 4.5% कोल इंडिया मजबूत था। आज का एक बढ़िया सी तो टेक्नो फंडा आइडिया हो गया बढ़िया सा। एक फंडामेंटल पिक के लिए धर्मेश कांत साहब के पास चला जाए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए ये मार्केट तो ये वोलेटाइल रहेगी, बट यहाँ पे वो सेक्टर्स जहाँ पर कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा और जो वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, तो मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एलोकेशंस आ रहे हैं ऑर्डर के, ये कंटिन्यूड रहेगा। वहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये काफ़ी अच्छा विकल्प लगता है। अगर आप पीयर ग्रुप पे देखिए तो अभी भी ये सस्ता है कंपेयर टू से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपेयर करें, और इसका ऑर्डर बुक है काफ़ी अच्छा बढ़ते आ रहा है। अभी 76,000 करोड़ के आसपास का इनका ऑर्डर बुक हो रखा है और रन रेट काफ़ी स्ट्रांग है, चाहे वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात हो या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो, ये सबके ऑर्डर्स इनको मिलते जा रहे हैं। जो पहले ये खाली ओवरऑल और मेंटेनेंस का काम करती थी, अब ये प्रॉपर बनाने के अभी काम में लग गए हैं। इनके सिनर्जीज और टाइप्स काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे लगता है 22-23% का ROE तो गिवन है, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी नहीं। कमोडिटी प्राइसेस भी बिनाइन है तो मार्जिन्स भी इनके इंटैक्ट रहेंगे और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो रखी है इनकी। अगर 3-4 साल पहले की बात करें वहाँ से काफ़ी अच्छा एफिशिएंसी इंप्रूव हो गया है। तो इसमें अगर गिरावट आता है मार्केट के चक्कर में, तो वहाँ पर मार्केट करेक्शन के कारण गिरावट के लिए इसको बाई करना चाहिए और थोड़ा लंबा नज़रिया रखें, 6 महीने से साल भर का नज़रिया रखें तो आराम से 20 से 25% का अपसाइड गेन यहाँ पर दिखेगा, जहाँ पर इनका जो वैल्यूएशन मल्टीपल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास आके बैठेगा। सो अ वेरी डिसेंट कंसिस्टेंट प्ले है अर्निंग्स फ्रंट पे और वैल्यूएशन में कंफर्ट है यहाँ पे। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पसंद आ रहा है धर्मेश जी को, उनकी टीम को। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गाबा साहब ने शुरुआत करी फिर से वोल्टास पे दाव। कल सुबह भी वोल्टास प्रेफर्ड पिक थी, दिन के हाईज पे जाके बंद हुआ था और आज फिर खरीदारी करने का मन। 1091 का स्टॉप है, 1120 के लक्ष्य है। इंडियन होटल्स माइनस कह रहे हैं, रिवर्सल के साइंस आ रहे हैं, बेचने के मौके हैं। 531 का स्टॉप लगाइए, नीचे 505 तक जा रहा है, चाहे तो 520 का पुट खरीद लीजिए।
सतपुते साहब भी एक सेल आइडिया के साथ चल रहे हैं। अपोलो टायर्स 520 का स्टॉप है, 485 के टारगेट्स हैं। बहेती साहब ने एमएनएम के पुट खरीदने की बात करी, 1600 का पुट एमएनएम का खरीदारी करें। 18 का स्टॉप है, 35 से 40 के लक्ष्य होंगे। एमएनएम यानी कि कमजोर होने जा रहा है। सावंत साहब कह रहे हैं कि भाई जब तक 21,480 स्क्रीन पर है ना, तब तक भरोसा है बाजार पे। तो जो मजबूत स्टॉक्स हैं उनको एक्यूमुलेट करने का मन है। इस कड़ी में LIC हाउसिंग फाइनेंस पसंद आ रहा है, कल बढ़िया चल रहा था। 614 का स्टॉप है, 655 660 के लक्ष्य हैं। चतुर्मोदा साहब फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम पे फोकस कर रहे हैं। HDFC AMC 3680 के स्टॉप के साथ खरीदें, 4200 4300 पोजिशनली जा रहा है। और फाइनली फंड